हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप देख रहे होंगे बहुत मतलब इमेजेस या कुछ लेकर बना रहा हूँ। पहली बात तो एक आपके जब आप इमेज से पढ़ते हो तो आपको जल्दी याद होता है, वो तो आपको पता होगा। और दूसरी बात ये कि 19 तारीख को आपका पेपर है, तो अगर मैं चैप्टर ले लेकर पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और कई चीज़ें उसमें मिस हो सकती हैं, आपको याद भी नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। बट अगर मैं आपको ऐसे डेफिनेशन बता देता हूँ, पर्पस बता देता हूँ, थोड़े इमेजेस अभी दिखाऊंगा आपको, वो उससे अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर यूँ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर अब मैं ये पढ़ाऊंगा डेफिनेशन और पर्पस, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछ लिया बीओपी से, आप लिख सकते हो। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा पर एक बार बता दूं, आपको क्लियर करना जरूरी है। जैसे उसने पूछ लिया कि डेफिनेशन क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो आप आराम से बता दोगे। पर्पस क्या है बीओपी बनाने का, मतलब आरबीआई बीओपी अकाउंट क्यों बनाती है, वो भी आप लिख दोगे। इसका देश पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, देश इसको क्यों बनाता है, क्या जरूरत है, वो सारी चीजें आप इससे समझ जाओगे। आंसर लिखना सीख जाओगे थ्योरी का। एमसीक्यू में आएगा तो आपसे यही पूछेगा, बीओपी में करंट अकाउंट में ये होता है कि नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट में ये होता है कि नहीं होता है, ये क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, या कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है देश के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी जरूरी थी। और कई जैसे कि होता नहीं है कि वीडियो जैसे शॉर्ट बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका एग्जाम है 19 तारीख को, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐड ऑन कर दिया जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जो लग रहा है कि वन शॉट टाइप का चाहिए कि एक बार में ही समझ में आ जाए, उनके लिए है ये। ठीक है, और मैं भी बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आपको बता दूँ कि पहली बात तो इमेज ढूंढो, ठीक है। दूसरी बात, थंबनेल के लिए दोस्त को बोलो। हाँ, थैंक यू भाई। और कई बार मुझे भी बनाना पड़ जाता है, अगर मेरे को आता है, नॉर्मल सा रहता है तो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इमेज ढूंढो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। फिर आपको इतनी देर बोलो, 15 से 16 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी है, लगातार सोचते रहो। मैं लिख कर नहीं रखता, या मैं कुछ भी नहीं, जो देखता हूँ वही बोल के समझाता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको समझनी चाहिए। और मैं भी कई चीज़ें सोचता रहता हूँ, मेरी भी बहुत सारे दिक्कत है, उसको लेकर मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मज़े में। ठीक है, पर हाँ कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इज अ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री, ठीक है, रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। अब ये क्या है भाई, देखिए, एक देश, मान लीजिए ए है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये, सॉरी, एक सेकेंड, ये ए है, ठीक है, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। सॉरी अगर थोड़ा सा वैसा बन रहा हो, क्योंकि इतना अभी फ्लुएंट नहीं। ए और बी है। अब ए हमारा देश हो गया इंडिया, बी हो गया अमेरिका। इंडिया ने पूरे साल अमेरिका से कुछ लिया होगा, अमेरिका ने पूरे साल कुछ इसको दिया होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में। इंडिया ने भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया होगा। ज़्यादा इंपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो अब जैसे कि हमारे, अब ऐसे सिंपल वे में समझिए, हमारे घर में अगर मान लीजिए एक डायरी है पापा की, पापा लोग आते हैं अपने बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। मान लीजिए कि आज इतना रुपए गया, इतना आया, रामू ने लिया, श्यामू ने लिया, दिया, कितना लेना है, कितना देना है, ऑल थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश में भी तो कई चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं। अब उसका भी तो डाटा होना चाहिए। तो आरबीआई जो संस्था है, हमारे भारत की सबसे मतलब एपेक्स बैंक, सर्वोच्च बैंक, वो क्या करती है भाई, एक स्टेटमेंट बनाती है। इसमें स्टेटमेंट अकाउंट बनाती है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट बाद में समझेंगे, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। पर मेजरली दो चीज़ इंक्लूड करता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में वो चीज़ें वो रखता है जो उसको लगता है कि भाई रेगुलर बेसिस पे हो रही है। क्योंकि देखिए, करंट अकाउंट हमारे घर में जिसका होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट का मतलब हो गया, अगर किसी के घर में बिजनेसमैन है तो वो जानते होंगे, करंट अकाउंट वो होता है जिसमें रेगुलरली बेसिस पे पैसे है, तो लेना है, देना है, हफ्ते मतलब 3-4 बार तो हो ही जाता है। ठीक है, वो है करंट अकाउंट। और पैसा उसमें ना कोई ब्याज मिलता है आपको, ना कुछ मिलता है, बल्कि वो कई कई बार तो बैंक ले लेती है आपसे ब्याज। ठीक है, दो एक दो मतलब कम ही रहता है, पर ले लेती है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम पैसे को इकट्ठा करने के लिए रखते हैं। अब कई लोग सेविंग अकाउंट से भी लेन देन करते हैं, पर उसमें कुछ जैसे टाइम लिमिट होती है, या टाइम होता है विड्रॉवल का, कि आप इतनी बार ही महीने या 2 महीने में कर सकते हो। ये है, कई लोगों को लगता है अरे मैं भी तो निकालता हूँ पैसा यार सेविंग से। निकाल सकते हो भाई, बट वो लिमिट होती है कि आप
10 बार, 50 बार, 30 बार, इतनी बार कर उतनी बार, पर जिसका तगड़ा बिजनेस है वो करंट अकाउंट ही रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज आपको बतानी जरूरी थी। अब यहाँ डेफिनेशन पे फोकस करना है आपको, मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमेटिक एक स्टेटमेंट होता है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक, ऐसा नहीं है कुछ भी, इकोनॉमिक जो पैसे से लेन देन बात वाली बात है, बिटवीन अ कंट्री देश के अंदर, रेसिडेंट जो निवासी हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो, एक देश से दूसरे देश में जितना भी लेन देन होता है साल भर के अंदर, उसका एक डाटा बनाया जाता है, उसी को हम बीओपी कहते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या है, क्यों बनाते हैं, देखो ध्यान समझना, इसी से आपका आंसर बनेगा। इसका पर्पज होता है मॉनिटर करना, क्या मॉनिटर करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, क्या सॉरी एनालाइज करता है फ्लो ऑफ, फ्लो क्या करता है, फंड्स का, फंड्स का। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा पीछे लेता हूँ। हाँ, ठीक है, किसका प्रोवाइड करता है, इन फंड्स का, कि कितना पैसा गया कितना आया, प्रोवाइडिंग इनसाइड इनटू नेशन एक्सपोर्ट्स, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, नेशन, नेशन देश के अंदर का बताता है कि कितना एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने मतलब इंपोर्ट किया। ये इन सब से क्या पता चलता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस ही पता चल जाता है कि हमारे देश का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर आपको एक वर्ड याद रख लो, औकात। औकात मतलब जैसे कि हमारे देश में क्या औकात है, अगर बीओपी सरप्लस में है तो औकात बढ़िया है, अगर बीओपी डेफिसिट में है तो औकात अभी थोड़ी कम है, ढीली है। अब बीओपी अच्छा है तो यानी सब अच्छा है, कहने का मतलब अगर बीओपी आपका अच्छा है तो आपके देश की पावर अच्छी है, आप इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो, तो आप कोई भी चीज़ हथियार वगैरह और खरीदोगे, और देश में डेवलपमेंट होगी, और शिक्षा में पैसा लगाओगे, और डीआरडीओ में पैसा लगाओगे, और नए नए हथियार डेवलप होंगे। पर जब हमारा बीओपी घाटे में रहेगा यानी हम करते जाएंगे तो हम बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इट्स अ क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्री इकोनॉमिक हेल्थ एंड पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि ये देश के अंदर ऐसी चीज बताता है कि हमारे देश का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है। जैसे अगर एक इंसान है, मैं हूँ, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरी जो चीज़ें हैं बिगड़ जाती हैं, कई बार इंसान पतला होने लग जाता है, कई बार अगर उसको दिक्कत देगी तो मोटा होने लग जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक हेल्थ बताता है कि भाई कि हमारे देश की पावर क्या है, पोजीशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड करने में हम कहाँ पे हैं। तो जब हमारे देश का बीओपी सरप्लस में होगा तो विदाउट एनी डाउट हम बहुत आगे होंगे, हम हर चीज़ में आगे होंगे। पर पोजीशन ही अगर हमारा लो होगा तो यानी हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। इस चीज़ को आपको समझने वाली बात है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीओपी बनाने का पर्पस क्या होता है, तो आप अब लिख सकते हो कि बीओपी बनाने का पर्पस ये, अगर हिंदी मीडियम से हो तो लिख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान शेष, क्या बोलते हैं हिंदी में, भुगतान शेष वह होता है जो हमें यह बताता है कि हमारे देश ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट किया, यानी कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, पूरे देश का एक वित्तीय औधा बताता है, या औकात मत लिख देना, फाइनेंशियल स्टेटस बताता है। और ये हमारे देश की पावर को भी बताता है कि कितनी हमारे देश की पावर है, कितनी नहीं, हम दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं कि नहीं। बन गया 2 4 5 10 लाइन का हो गया। और कोई भी 11 12 का बच्चा 12th 11th में जाने के बाद क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार के याद करके नहीं जाता, कॉन्सेप्ट रखता है याद और उसका आंसर बनाकर ही लिखता है, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे 11th 12th का हो। 10th से ही स्टार्ट हो जाता है, पर 9th में क्या होता है, कई बार जैसे एमसीक्यू आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है कि हाँ यही है, पर 12th में तो बना के लिखते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, अब आपको और इमेजेस दिखाता हूँ और इसको ब्रेक डाउन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब ये क्या लिखा हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम इन कर दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वही बात जो मैंने आपको बोली वही है, बस थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर, मैंने आपको बताया कि ये बीओपी रिफ्लेक्ट करता है स्टेबिलिटी को और परफॉर्मेंस की, देश की स्टेबिलिटी कहाँ है और परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मूला, और मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और बातें इसमें कर सकता हूँ, पर आपके 12th के लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग में रख के याद करना है। पॉलिसी फॉर्मूला, हाईलाइट बीओपी रोल इन शेपिंग फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब कहने का मतलब, अगर हमारे देश का बीओपी अच्छा रहेगा तो पॉलिसी फार्मूला हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, मतलब हम पॉलिसी अच्छी बनाएंगे और अच्छे पैसे करेंगे, फिजिकल पॉलिसी हमारी अच्छी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी अच्छी होगी। बट अगर हमारा बीओपी डाउन है तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इंटरनली। फिर तीसरा अगर मैं बात बोलूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, अब मैंने वही बात बोली आपको कि अगर डिपिक्ट्स करता है बीओपी, इन्फ्लुएंस होगा हमारा डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल नेगोशिएशन। अब आप कहोगे कैसे सर, मान लीजिए अभी हमारे जो विदेश मंत्री है वो कौन है, एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, पता है सबको।
अजय शंकर प्रसाद जी हमारे देश से गए किसी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने, और हमारे देश का बीओपी बहुत डाउन है, हमने उधार ले रखा है, हमने बहुत कर्जा ले रखा है अमेरिका से। अमेरिका बोलेगा कि भाई आप इतना ले रखे हो, दे नहीं रहे हो, ये है वो है, दुनियादारी चीज़ें तो उससे उनको थोड़ा डिप्लोमेसी अपनी उनकी कमज़ोर हो जाएगी और वो कूटनीति करने में थोड़ा विफल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब बीओपी कमज़ोर होगा तो हमारे देश की पावर भी कमज़ोर होगी, हमारी औकात भी कम होगी। तो वैसे ही जैसे आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने आप को क्या समझता है, बहुत बड़ा धनवान समझता है, पता नहीं क्या समझता है। जबकि मेरा मानना, मुझे तो सिंपल सिटी ही बहुत पसंद है। ठीक है, सिंपल सिटी ही सब कुछ है देखो। बट आपके पास इतना होना चाहिए कि है रहे, अच्छी बात है, रहना चाहिए। और जिसके पास है वो उसको कई लोग मैंने देखा है कि अगर किसी के पास पैसा होता है, अगर वो बंदा सही है, वो आपको खाने तो आ नहीं रहा, वो आपको मार तो नहीं रहा, आप क्या चाहते हो आपकी वजह से वो गरीब हो जाए? नहीं, मैंने कई लोगों की ऐसी बात सुनी है, अमीर है तो दिखाता है कि अमीर है, वो जबकि दिखाया कभी नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है। मैंने ऐसा फ़ील किया है कई जगहों पे, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई वो अमीर है, तू अपनी वजह से अमीर हो, क्या करेगा वो? गरीब हो जाए तुम्हारी वजह से। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं और एक बंदे के पास कपड़ा वो पहन के अच्छा आया है, तो उसकी गलती थोड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई जिसके पास है वो करेगा, जिसके पास नहीं है, पर उसकी उसका ये हक भी नहीं बनता कि अमीर किसी गरीब को बोले, या किसी वो हम लोग तो देखो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है? हम सब मिडिल क्लास में हैं, कोई धन्ना सेठ नहीं। बट जो है, अगर वो पॉजिटिव रहते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं कुछ, वो अमीर हैं, वो मेरे सामने कभी नहीं दिखाते, ठीक है? और कुछ हैं जो थोड़े से हैं और बहुत बनते हैं। तो ऐसा होता है मेरे भाई, ये सब जीवन का चक्र है और होता रहेगा। बट एक्चुअल में कई लोगों को मैंने देखा है फालतू में बोलते हुए कि भाई अमीर है तो मेरे को देखना पसंद नहीं है। एक्चुअल में भाई उसकी गलती थोड़ी है अमीर हो जाना, तू गरीब है तो उसमें उसकी क्या गलती? ठीक है, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। डिपिक्ट्स ऑफ बीओपी इन्फ्लुएंस ऑन डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल नेगोशिएशंस। अब कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल नेगोशिएशन में दिक्कतें आएंगी और भी कई चीज़ें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर हमारे देश का बीओपी अच्छा होगा तो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बीओपी अच्छा है तो कोई देश का जो बंदा है इन्वेस्ट करेगा, यार देश का स्टेटमेंट अच्छा है, हाँ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें रिटर्न आरओआई अच्छा मिलेगा, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही चलनी होती है और यही लिखना है। अब पूछ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का महत्व क्या होता है। 4 आपको हेडिंग मिल गई, यानी 4 आपको टाइटल मिल गए, आप आराम से डालो हेडिंग और बना बना के लिख डालो। कोई बताओ दिक्कत है? अब यही आपको समझाने में, अगर चैप्टर समझाता ये पॉइंट आपको नहीं मिलते और आपको बहुत ढूंढना पड़ता या याद नहीं होता, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान से देखो कि जैसे कि मैंने बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीज़ें मैंने आपको बोली थी, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट। यही इसका मेन है उद्देश्य जो आपको समझना रहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, हालांकि तीसरा इग्नोर करना, अभी पहले 2 पे ध्यान देना, करंट पे और कैपिटल पे। तो करंट अकाउंट क्या होता है मेरे भाई? जो चीज़ें मैंने आपको बोली, हम बैंक, अगर हमारा करंट अकाउंट है तो हम रेगुलर बेसिस पे जो लेन देन करते हैं वो करंट अकाउंट होता है। वैसे ही देश है कि देश से जो चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज रोज लेन देन हो रही है वो करंट अकाउंट में ही इंक्लूड या क्रेडिट और डेबिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें की जाती है जो कभी कभी हो, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई दूसरा देश हमारे देश में एफडीआई कर दिया, कोई दूसरा देश हमारे देश में एफआईआई कर दिया, या कोई दूसरा देश हमारे देश को लोन दे दिया, ऋण दे दिया, या हमने किसी देश को लोन या ऋण दे दिया, भुगतान कर दिया, कि वो कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी की बात की जाती है कैपिटल अकाउंट में ज़्यादातर। और करंट अकाउंट में रोज की, मतलब रोज मतलब ये हमारे देश के अंदर की बात नहीं हो रही कि रोज जो गुड सर्विस ले रहे हैं, किसी दूसरे देश से हम जो सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं वो होता है करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है आपको? तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है इनकम ट्रांसफर अफेक्टिंग कंट्री फ्लोज, और ट्रैक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में कोई देश, हमारे देश में आके कैपिटल कोई खरीद लेता है, एसेट्स खरीद लेता है, वो चीज़ें। फाइनेंशियल अकाउंट भी ऐसे ही है कि एसेट्स और लाइबिलिटी को बताता है कि जैसे हमारे देश ने किसी देश को पैसा दे रखा है तो हमारे देश के लिए एसेट्स है, हमने किसी देश से पैसा ले रखा है हमारे देश के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें ये चुकाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ब्रेक डाउन करता हूँ और अच्छे से समझा। अब ये देखो हमारे पास है करंट अकाउंट। अब सबसे पहले करंट अकाउंट समझ लो, फिर कैपिटल अकाउंट समझ लेना। सॉरी। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है मेरे भाई? करंट अकाउंट में 3-4 चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ट्रेड बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस वो निकालता है कैसे? हमने किसी देश को एक्सपोर्ट किया, ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। जैसे हमने एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है। ऐसे ही सर्विस का एक्सपोर्ट सर्विस माइनस कर देंगे तो इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो नेट सर्विस आ जाएगा। इनकम में प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम। करंट ट्रांसफर, ये ध्यान देना, अब ये पूछता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए करंट अकाउंट में हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, या ट्रांसफर इनकम से आप क्या समझते हैं, या करंट ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं?
तो वो गिफ्ट, डोनेशन और रेमिटेंस होता है। और कई बार वो इस वर्ड पे ध्यान दे देता है, रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस वो होता है मेरे भाई, जैसे कोई देश, हमारे देश से कोई व्यक्ति गया है, NRI है, नॉट रिटर्निंग इंडियन, ठीक है, तो वो रेमिटेंस भेजता है। मान लीजिए हमारे देश में पैसा भेज रहा है, उसको रेमिटेंस यानी प्रेषण कहते हैं। और हमारा देश इसमें सबसे उच्च नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आता है लगभग, ठीक है, लगभग क्या है ही है, रेमिटेंस में हमारा देश आ गया। डोनेशन, किसी दूसरे देश ने, हमारे देश में आपदा आ गई, डोनेशन दे दिया, हमने दे दिया। गिफ्ट, हमारे देश को किसी ने दे दिया गिफ्ट। गिफ्ट वो है जो वो कभी मांग नहीं सकता, याद रखना, गिफ्ट में वो मांगता नहीं है, या हम दे दिए तो मांगेंगे नहीं। डोनेशन में भी ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर हो गया। आप कैपिटल का देख लो,